हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज न्यू ईयर के मौके पर ये मेरा पहला वीडियो है और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। इस नए साल पे आप लोग पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और स्टार्टिंग करिए। जिनका सेकंड सेमेस्टर है, क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट्स और 9th और 11th के जो प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं, वो सभी लोग इस ईयर में बिल्कुल डट के मेहनत करें, लग के मेहनत करें। और आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फिजिक्स का 3rd लेक्चर है जिसमें हमने करंट और इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी डिस्कशन किया। अब इसके बाद इसमें आता है कंडक्टेंस स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। तो इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होने की वजह से इसको लिखते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। तो अब इसकी अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस वो क्या होता है? वो होगा यूनिट ऑफ 1/r। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। क्योंकि यूनिट जो रेजिस्टेंस की होती है वो ओम, तो उसको इसकी यूनिट, इसकी जब हम यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को ही हम सीमेन भी बोलते हैं, सीमेन। और इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? इसके अलावा इसका और एक यूनिट होती है जो आप लोग स्टूडेंट देखेंगे। जैसे हम आर की यूनिट क्या लिखते हैं? OHM, ओम। तो जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है वो कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं, इसको रिवर्स कर दो, MHO, मो, ये भी लिखते हैं। तो ये इसका रेसिप्रोकल सिस्टम है। इसको आजकल यूज़ नहीं करते क्योंकि ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन ये इसकी यूनिट होती है। आज के जो मेन इसका यूनिट जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? ओम इनवर्स। इसको ओम से मो कर दिया गया था। तो इस तरह से ये जो है कंडक्टेंस है वो होता क्या है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। इसका फार्मूला 1/r होगा और इसकी जो यूनिट होगी वो ओम इनवर्स या सीमेन या फिर मो होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है या किसी भी कंडक्टर का या मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है फ्लो में, करंट के फ्लो में, तो वो कैसे काम करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें काम हम ये देखेंगे कि किस किस बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वहीं से जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है, जो इसकी ओरिजिन है, वहीं से निकल के आती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो पहला क्या है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? जितने तरह के कंडक्टर हम लेते हैं या जितने तरह के हम मेटल लेते हैं स्टूडेंट्स, हर मेटल में कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है। अलग अलग कंसंट्रेशन के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंडक्टर अलग टाइप का लेंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग टाइप का होगा। जैसे सिल्वर है, उसमें सबसे ज़्यादा, उसमें जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सबसे तेज़, ठीक है। तो उसकी वजह से, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वर्क करता है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे है, ये सारा चीज़। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर की अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये वायर हमने लिया ऐसे, इसकी लेंथ क्या है? स्मॉल एल है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि इस वायर की लेंथ स्मॉल एल है, तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको जो मोशन चाहिए होगा,
जो वेलोसिटी चाहिए होगी वो केवल एक ही डायरेक्शन पे होगा, वो केवल लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि विड्थ इसकी बिल्कुल कम है तो इसको लेंथ की अकॉर्डिंग तो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी कंडक्टर या वायर की लेंथ बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ाएंगे और रेजिस्टेंस की लेंथ, जैसे ही लेंथ बढ़ाएंगे हम कंडक्टर की, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। थर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, थिकनेस ऑफ कंडक्टर या कंडक्टर की थिकनेस का क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग ये हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, जितना बड़ा हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करेंगे कंडक्टर में, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा। इससे क्या होगा, वो आसानी से मूव कर सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम लगेगा। इसका ये मीनिंग हुआ कि जैसे जैसे हम कंडक्टर की थिकनेस को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए हो तो ये आर क्या होगा, आर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फोर्थ क्या होता है इसमें, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट्स टेम्परेचर पे क्या डिपेंड होता है, देखिए जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसमें होगा क्या, वो और तेज़ी से जो है फ्लो करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है स्टूडेंट्स। अब इसमें जो हमने अभी डिस्कशन किया, इसमें केवल दो, इसको रिलेशन 1 डाल दें और इसको रिलेशन 2 डाल दें, तो इन दो को लेकर के हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को पा जाएंगे। कहाँ से ये आता है इसको देख लेंगे। तो हम इसको लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 ये दो रिलेशन को लेते हैं। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L/A। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के है, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A। L लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे वो वायर हो या कोई कंडक्टर हो उसका। तो इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में ये रूल है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिया जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेंगे जिसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं रो से, वेयर रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, ये सिंबल को हम लोग रो बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने इस तरह से रो को निकाल लिया। अब इसमें बात ये होती है कि सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे कि हम इस फार्मूले से रो की क्या डिफिनेशन बनाएंगे और इसका यूनिट क्या होगा और रो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अब इसको देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि किसी भी कंडक्टर या वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसमें मौजूद रेजिस्टेंस के बराबर होता है जबकि उसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया कितना हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन बना ली। किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के इक्वल होता है जबकि उसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन बना ली। अब इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट भी देखेंगे जो इसके फार्मूले से आएगी। अब हमको जब भी यूनिट बनाना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, ए ऊपर आएगा एल नीचे हो जाएगा, तो आर इंटू ए अपान एल ये आ गया। और जैसे ही ये आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू आर क्या होगा ओम, ये होता है मीटर स्क्वायर अपान मीटर, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, ये इसकी यूनिट स्टूडेंट्स हो गई। तो यूनिट ऑफ रो क्या होती है, ओम इंटू मीटर ये होती है। इसमें एक काम और कर सकते हैं कि अगर फॉर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया अगर हम डिफाइन कर दें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर से, तो आर जो है एक और फार्मूला बन जाता है, रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान पाई आर स्क्वायर जी। एक फार्मूला इससे और बन जाता है। तो इस तरह से यूनिट हमने निकाल ली और इसका एक नया फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें ये देखने वाले हैं कि ये रो जो है किन किन चीज़ों पर, किन किन मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें कि रो जो होता है वो मेटल, एक चीज़ देखते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो मेटल के लिए क्या होता है, वेरी लो होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है इसकी वैल्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, किसी भी मेटल के लिए अप्रॉक्सीमेटली, यानी इनके बीच के रेंज में होगा। सेमीकंडक्टर के लिए लो होता है, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है ना, इसका क्या होता है 10⁻⁻5 ओम मीटर। और इंसुलेटर के लिए क्या होता है, वेरी हाई होता है, ये कितना हो 10⁻13 ओम मीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। मेटल के लिए काफ़ी कम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, सेमीकंडक्टर के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा और इंसुलेटर्स के लिए बहुत हाई होता है। तो इसमें मेटल क्या होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, हम पहले बात कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। सेमी आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स में एक वर्ड आता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, आधा सर्कल। तो उसी तरह से ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सेमी कंडक्टर मीन्स आधा कंडक्टिविटी जिसमें हो, यानी वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकन है, इन सब को यूज़ करते हैं। और ये जो है आप लोगों ने जो सोलर सिस्टम देखा होगा उसमें यूज़ होता है। इसके बारे में बाद में दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। इंसुलेटर भी इस तरह से क्या होता है जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इंसुलेट कर जाते हैं, यानी बिल्कुल भी इनमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। इसीलिए दिख रहा होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेटल के लिए बहुत कम होता है और इंसुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, चीज़ें कैसी होने लगती हैं, इंसुलेट करने लगती हैं, वो कंडक्टिविटी कम करने लगती है, नीचे जाने लगती हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो जो मेटल की हम बात करें, मेटल के लिए, तो मेटल के लिए क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बढ़ा, मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज।
और इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे ही सेमीकंडक्टर में का हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखते हैं, कब जब हम टेम्परेचर उसको बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होने लगती है, डिक्रीज होती है। और इनकी क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है इंसुलेटर्स के लिए। और इंसुलेटर नहीं बल्कि इसमें क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे, एलॉय में कांस्टेंट होता है। जैसे मैग्नीन का वायर है, कॉन्स्टेंटम का वायर है, इनके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ही होता है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी की स्टूडेंट्स। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा होता है 1/रो। कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। इसको स्मॉल सिग्मा भी बोलते हैं, या सिग्मा, जनरली सिग्मा या स्मॉल सिग्मा ही है, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी यूनिट क्या निकालेंगे, यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी ओम मीटर होती है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या क्या होगी, सीमेन पर मीटर, या फिर क्या होगी, मो पर मीटर, ये हो जाएगी। लेकिन हमको यही यूज़ करना है नेचुरली। जब भी हम बात करेंगे क्वेश्चन की तो यूनिट ऑफ रो क्या होगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इस तरह से कंडक्टिविटी होती है। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, सुपर कंडक्टर। स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टर क्या होता है, कुछ ऐसे भी कंडक्टर हैं स्टूडेंट्स जो किसी खास टेम्परेचर पर, ज़्यादातर कंडक्टर ऐसे हैं, मतलब मेटल ऐसे हैं जो किसी खास टेम्परेचर पर कैसा दिखाते हैं, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है उनका, रेजिस्टेंस ज़ीरो। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा इनका, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस होता क्या है, 1/r होता है, 1/ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जीरो, तो कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल बेलो 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन के नीचे मरकरी जो है कैसा बन जाता है, मर्क्यूरी एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट किया, और इस तरह से ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।